वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के नायब वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कतर तारीख़त के तनाजुर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी, कतरी शाही खानदान और कतरी अवाम से यकजहती करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी वफ़द में शरीक। वज़ीर आज़म की दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ दोहा पर बिला जवाज़ इसराइली जारहियत के तनाजुर में कतरी अमीर और कतरी अवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। कतर और पाकिस्तान के माबैन दरीना तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका अकीदे और अक़दार पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने कतर का हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और देता रहेगा। इसका इजहार वज़ीर आज़म कतरी अमीर से मुलाकात में करेंगे। मुलाकात में इसराइल के खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर बिला जवाज़ हमलों और मुसलसल जारहियत के साथ साथ खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुशावरत होगी। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास तलब। इजलास इतवार और पीर को कतर की मेज़बानी में होगा। कतर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजलास इसराइली हमले पर मुश्तरका हिकमत अमली के लिए बुलाया गया है। तो दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास तलब कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 9 और 10 सितंबर को सुबह खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन करते हुए इंडियन प्रॉक्सी फितना और खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 19 खवारिज हलाक कर दिए। ISPR का कहना है कि दहशत गर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हमायत याफ्ता ख्वारिजियों के ठिकानों पर ऑपरेशन, 19 जहन्नम वासल असला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक जिला महमद के इलाके गुलूनों में ख्वारिजियों के साथ फायरिंग के शदीद मुकाबले में 14 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक, जबकि जिला शमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 4 ख्वारिज मारे गए। जिला बन्नू में 1 ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों वासिले जहन्नम हुआ। ISPR का कहना था कि ख्वारिजियों से बड़ी तादाद में असला बारूद भी बरामद हुआ। ये दहशतगर्द इन इलाकों में दहशत गर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 12 सितंबर से चीन का 8 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी दौरे के पहले हिस्से में शंघाई जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुमकिन तौर पर वफ्द का हिस्सा होंगे। सदर ममलिकत के हमरा आला सतह का वफ्द भी चीन जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 12 सितंबर से चीन का 8 रोज़ा दौरा। दरियाई सतलुज में मिंचनाबाद के इलाके चक लालिका के करीब कश्ती उलट गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 20 अफराद को दरिया से जिंदा निकाल लिया गया है और 2 अफराद लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कश्ती गुंजाइश से ज़ायद लोगों के सवार होने की वजह से उलटी। कश्ती पर पानी में महसूर मुतासरीन को खाना तकसीम करने के लिए इमदादी टीम सवार थी और रेस्क्यू एहलकार के मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती गुंजाइश से ज़ायद अफराद कश्ती पर सवार हुए। दरियाए सतलुज में मिंचनाबाद के इलाके चक लालिका के करीब कश्ती उलट गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 20 अफराद को दरिया से जिंदा निकाल लिया गया है और 2 अफराद लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड पंजनद, हेड सदनाई, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड पंजनद के मकाम पर पानी का बहाव 6,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सदनाई के मकाम पर पानी की आमद 76,000 क्यूसेक है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसेक हो गया। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि सैलाबी सूरत हाल के हवाले से दरिया चनाब, रावी और सतलुज में अब भी सूरत हाल बरकरार है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब गर्देजी मुल्तान से हमें ज्वाइन करें, जबकि ज़ियाउल हक शहजाद जलालपुर पीरवाला से हमें ज्वाइन करें। तो सबसे पहले मुल्तान का रुख करेंगे। ज़ैनब बताइएगा, बस्ती खुदाई में इस वक्त मौजूद है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इर्द गिर्द के जो देहात हैं उनकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि दरियाए चनाब पर सुबह देखा गया था कि पानी के बहाव में कमी हुई थी। हेड मोहम्मद वाला पर भी जो गेज लेवल था वो 408 तक पहुंच गया था, लेकिन अब 3 घंटे के बाद जो गेज लेवल है वो मज़ीद बढ़ गया और वापस से 410.3 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा इस वक्त मैं बस्ती खुदाई में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सूरत हाल है काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है, क्योंकि सैलाब जो है अपने साथ इस पूरी बस्ती को बहा ले गया है। तकरीबन 10,000 जो लोग हैं वो यहाँ मुतासिर हुए हैं।
3000 से ज़ायद जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं, तबाही के दहाने पर आ गई हैं जो बाकी घर हैं। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर सहूलतों की, तो ज़िले इंतज़ामिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात भी किए गए हैं, लोग भी अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं, ज़िले इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बार बार यही कहा जा रहा है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कि सेफ़ प्लेसेस जो हैं वहाँ पर मुंतकिल हो जाएँ, महफूज मकामात पर चले जाएँ और इस जगह को छोड़ दें। दूसरी जानिब 25 से ज़ायद जो रिलीफ कैंप्स हैं वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ज़िले भर में कायम किए गए हैं। दरियाए चनाब से ये मुलक्का इलाका है, हेड मोहम्मद वाला की बैक साइड है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये इलाका तबाह हो गया है। खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के जो मवेशी हैं वो भी बह गए हैं। सैकड़ों एकड़ रकबे पर मुहित जो फसलें थी वो भी इसी सैलाब की नज़र हो गई हैं। सैलाब की नज़र हो चुकी है। ठीक है ज़ैनब, ज़ियाउल हक शहजाद की जानिब चलते हैं, जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। ज़िया, एक तो यहाँ पर शगाफ डाला गया शहर को बचाने के लिए, तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या वो मकसद पूरा हो सका? शहर की जानिब पानी इस वक्त जा तो नहीं रहा? अजी देखिए, जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के जो उच्चरी मुल्तान एक्सप्रेसवे में शगाफ डाला गया था, उससे अब जो सूरत हाल है वहाँ पर पानी की सतह कुछ कम हो चुकी है, क्योंकि पानी का फ़्लो जो दूसरी जानिब इलाके हैं, कन्नू और दीगर देही इलाके, उस जानिब पानी तेज़ी से जा रहा है। तो वहाँ पर जो शहर के साथ बंद है, अब वहाँ पर कुछ पानी की जो सतह कम होना शुरू हो गई है। तो हम इस वक्त जो दरिया चनाब का सैलाबी रेला चल रहा है, उसके बाद जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर शदीद सैलाबी सूरत हाल है और पानी की सतह बढ़ रही है। मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ, ये मौजा झांबू और झंडा मियाँ के इलाके हैं और ये दरियाए सतलुज से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस वक्त ये जो इलाके हैं 20,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो है सैकड़ों मकानात जो है पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर हज़ारों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें जिसमें कपास, धान, मूंग, तिल और जानवरों का चारा मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। और जहाँ पर ये जो लोग हैं, इनके जो पानी पीने के नल हैं और दीगर वाटर पंप्स वगैरह हैं, वो भी पानी में डूब चुके हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे थे, हमारे सामने ही यहाँ पर मकानात गिर रहे हैं, यहाँ पर दीवारें गिर रही हैं और जो सड़कें बह चुकी हैं, बिजली के पहिया, रेस्क्यू का अमल इस वक्त जारी है। ज़ैनब और ज़ियाउल हक शहजाद, आप दोनों हमें रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद अपडेट्स भी लेते रहे। दरिया सतलुज में बहावलपुर के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 13 फुट की खतरनाक हद भी तजावुज कर गई है। मौजा खानों वाले की मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं अतर फारूक आवान। हाँ जी बिल्कुल, बहावलपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और बहावलपुर में इस वक्त एक बड़ा सैलाबी रेला जो 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का जो बड़ा सैलाबी रेला है वो इस वक्त बहावलपुर से जो है गुजर रहा है और इस वक्त बहावलपुर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। मैं इस वक्त मियाँ दी बस्ती में मौजूद हूँ। ये खानों वाली का इलाका है, बहावलपुर शहर सिटी का इलाका है। यहाँ मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो पानी जो है इस वक्त यहाँ जो इस मज़ाफ़ाती बस्ती जो है मियाँ दी बस्ती, इसमें दाखिल हो चुका है और यहाँ मकानात देखे जा सकते हैं। ईंटों के जो है भट्टा खश्त जो हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं और यहाँ पर एक बड़ी आबादी और ज़रई फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। यहाँ पर जो है दीगर अजनास के साथ साथ घास और गंदम की जो है इनिशियल स्टेज की जो फसल है वो भी उगाई गई है, वो भी इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी है। आइंदा 12 घंटे जो हैं बहावलपुर के लिए और अहमदपुर शर्किया के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अगर पानी का दबाव यहाँ पर कम ना हुआ तो बहावलपुर शहर को बचाने के लिए लोधना वाली साइड से ब्रिज करने का भी इंतजामिया गौर कर रही है। बहावलपुर में जो इस वक्त पानी की सतह की अगर हम बात करें तो 13 फुट की हद क्रॉस करके 14 फुट के करीब खतरनाक हद तक जो है पानी इस वक्त पहुंच चुका है। जी, लियाकतपुर में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, 21 मौज़ाजात मुकम्मल तबाह, 14 जुज़वी मुतासिर। मुतासरीन की नकल मकानी का सिलसिला तहाल जारी है। सैकड़ों बस्तियों का हज़ारों एकड़ रकबा और घर सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं। लियाकतपुर में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 21 मौज़ाजात ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अलीपुर में मौजा पक्का नाइच की बस्तियों को हेड पंजनत के सैलाबी रैले ने लपेट में ले लिया है। सैलाबी रैले की जद में आकर हजारों लोग घरों में फंस गए हैं। मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए टीमें भी नहीं पहुंच सकी, जबकि मुतासरीन का कहना है कि हमारे बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग सैलाबी रैले में फंस गए हैं। साढ़े अलीपुर मौजे अजमतपुर वाली बंद त्रुटन की वजह करते 12-12 फिट 13-13 फिट पानी है। सारे घर ढह गए, सारे बाल लुड़ गए, सारे माल मवेशी जरिए एकड़ हज़ार एकड़ के फसल सारिया तबाह थी गए। प्राइवेट कश्तियां ले 40-40 50-50 हज़ार लाख रुपया मंगते भी दो तो सारे बालों को काटा सूँ। मौजे पक्के नेज बस्ती, चांडिया बस्ती, बुआड़ बस्ती, टामरी बस्ती, रही बस्ती, लांग बस्ती, दुदानी कख नहीं बच्चा कहीं ना घर बच्चे
ना बाल बच्चे ना माल बच्चे। तो गवर्नमेंट को सारी अपील है, सारे आते हालात कोई ताकर पिसा नल क्या गुजरदा पे।